से हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये संपूर्ण अध्याय 6 अंक का है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और 4 अंक का एक प्रश्न बनता है। इसमें से समांतर श्रेणी पर चर्चा करने से पहले हम अनुक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। अनुक्रम, इंग्लिश में इसको सीक्वेंस कहा जाता है। संख्याओं का समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो। नियमानुसार मतलब उनमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो रहा हो। जैसे 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े तो 8। यहाँ पर 1 2 3 एक एक का अंतर सभी को दिख रहा है। 2 4 6 8, हर पद अपने पूर्व पद का दुगुना है यहाँ पर। तो इस प्रकार जब कोई पद आपके पास, टर्म आपके पास आती है तो वह अनुक्रम कहलाती है। समांतर श्रेणी पर चर्चा कर रहे हैं। अब अध्याय से संबंधित आप अपन बात समझ रहे हैं। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें पद प्रत्येक पूर्व पद मतलब अपने पहले वाले पद में निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म एपी लिया है। इस निश्चित संख्या को सार्वंतर, जो संख्या हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, वह सार्वंतर कहलाती है। प्रथम पद, जो उस श्रेणी का जो पहला पद आएगा, उसको हमेशा ए से डिनोट किया जाता है। और उस ए में जब हम डी को जोड़ते हैं तो दूसरा पद प्राप्त होता जाता है। ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये एपी का व्यापक रूप है। और यूं कह लें कि ये एपी के 4 पद हैं जो आपके सामने दिखलाई दे रहे हैं। ये देखिए, हमने प्रश्न क्रमांक 2 लिया है 5.1 का, जिसमें a बराबर 10 और d बराबर 10 दिया हुआ है। और समांतर श्रेणी के 4 पद आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हल, हम जानते हैं कि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो AP के 4 पद a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d होते हैं। अब हम a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d के मान ज्ञात करने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने a का मान 10, a प्लस d में 10 धन 10 बराबर 20, a प्लस 2d में वैल्यू पुट करिए तो 10 धन 2 गुणित 10 बराबर 30, a प्लस 3d में मान रखा तो 10 धन 2 गुणित 30 बराबर 40। अतः AP के 4 पद 10, 20, 30, 40। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये बता दिया जाए कि प्रत्येक पद में एक निश्चित अंतर है। सभी में आप देखेंगे तो 10-10 का अंतर है। और प्रत्येक पद में से अपने पूर्व पद को घटाया जाए तो भी यह श्रेणी में अंतर 10-10 प्राप्त होता है, इसलिए समांतर श्रेणी है। यहाँ हमने 5.1 के तीसरे का दूसरा सवाल लिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रथम पद और सार्वंतराल लिखिए। श्रेणी दे रखी है 3 1 -1 -3। हम सभी जानते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, a, और सार्वंतराल को हम d से व्यक्त करते हैं। तो हमने यहाँ a बराबर 3 और d बराबर 1 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया है, घटाया है, तो -2। अर्थात समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 3 प्राप्त हुआ है और सार्वंतर d बराबर -2। इसी क्रम में हमने प्रश्न 4 का पहला लिया है। उन्होंने 4 पद दे रखे हैं, a1, a2, a3, a4, और कहा गया है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अर्थात अब आपको ये व्यक्त करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो इसके आगे के और 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो पुनः यहाँ पर a1 का मान 2, a2 का मान 4, a3 का मान 8 और a4 का मान 16। हम लोग समझ चुके हैं, देख भी चुके हैं कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है, जब उनके प्रत्येक पद में सार्वंतराल समान हो। तो हम 4 में से 2 को घटाया, अर्थात a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 बराबर 2, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 बराबर 4। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 और 4 ये समान नहीं है, अर्थात सार्वंतराल समान नहीं है। तो हमने लिखा है कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। सार्वंतर समान नहीं होने के कारण यह पद जो आपके पास टर्म दे रखी है, जो श्रेणी दे रखी है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। हमने यहाँ पर चौथे का दूसरा लिया है
जिसमें -10, -6, -2, 2 एक श्रेणी दे रखी है और कहा गया है कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो आगे के इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमने पुनः यहाँ पर 4 के फर्स्ट जैसे ही माना है। A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2, A4 बराबर 2 और ये 3 पद आपको आगे के इसके ज्ञात करने हैं यदि ये समांतर श्रेणी है, यदि इनके सार्वअंतराल समान आते हैं। तो हमने A2 - A1 क्या है, -6, A2 का मान माइनस A1 का मान आपके पास 10, तो माइनस माइनस प्लस 10 में 6 गए तो 4। A3 - A2 -2 -6 बराबर -2 + 6 बराबर 4। ये देखिए आप पहले वाले सवाल और इस सवाल में आपको अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोनों सार्वअंतराल जो आपने निकाले हैं 2 पदों के, लगातार 2 पदों के, वो समान आए हैं, इसलिए समांतर श्रेणी के पद बनते हैं। यहाँ पर लिखा है हमने कि सार्वअंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी के पद हैं या ये समांतर श्रेणी है। अब हम इनके 3 पद ज्ञात करने जा रहे हैं। ये देखिए अगले 3 पद आपको ज्ञात करने हैं, अर्थात A5 ज्ञात करना है। तो A5 में हमने जो इसका पूर्व पद है वो और जो सार्वअंतराल आपको प्राप्त हुआ D, उन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 6। इसी प्रकार से छठा पद ज्ञात करेंगे तो 5वें पद में फिर D जोड़ेंगे, अर्थात जो पद आपके पास 6 आया उसमें कितना जोड़ा हमने 4, तो 10। A7 अर्थात 7वां पद ज्ञात करना है तो छठे पद में पुनः सार्वअंतराल ऐड किया तो पूर्व पद 10 है, उसमें सार्वअंतराल 4 तो हो गए 14। इस प्रकार आपकी श्रेणी -10, -6, -2, 2, 6, 10 और 14 प्राप्त होती है।